हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बुक की समरी जिसका नाम है द हिडन हिंदू टू एस्ट्रोलॉजी। अभी तक आपने देखा पृथ्वी में इस पत्र को ओम के किडनैप से लेकर मृत संजीवनी और अश्वत्थामा और परशुराम के ओम को बचाने के बारे में बताता है और आखिर में बताता है कि ओम उसके पिता हैं। मिसपत्रा ये सुनकर हैरान थी। उसके बाद दोनों एक ब्रेक ले लेते हैं। मिसपत्रा रोज आइलैंड की कहानी पूछती है। पृथ्वी बताता है ओम एक पर्वत पर बेहोश हालत में एक कुटिया में उठता है और उसके सामने कुछ लोग खड़े थे। ओम शीशे में अपने आप को देखता है। उसके बाल कटे हुए थे और चेहरा शेव करा हुआ था। वो विंडो के बाहर देखता है। उसको बाहर बर्फ से ढकी हुई जमीन दिखाई दे रही थी। तभी एकदम से एक डेजा वू की वेव आती है और सब कुछ साफ कर देती है। ओम वापस से कुटिया में उठता है। कुछ अनजाने चेहरे उसके उठने का इंतजार कर रहे थे। ओम को यह सब देखकर धनवंतरी और ससुरत की याद आ जाती है, क्योंकि यह सब पहले उसके साथ हो चुका था जब वह मृत्युंजय नहीं बना था। ओम उठता है और वहाँ पर खड़े सभी लोगों से उस जगह के बारे में पूछता है। तभी वहाँ पर एक आवाज सुनाई देती है। ओम उस आवाज को पहले सुन चुका था। ये आवाज किसी और की नहीं, अश्वत्थामा की थी। अश्वत्थामा ओम को देखते हैं। ओम को जिस जगह पर गोली लगी थी वह चोट अब ठीक हो गई थी। ओम अश्वत्थामा से उस जगह के बारे में पूछता है। अश्वत्थामा अवधि में कुछ बोलते हैं। तब ओम को पता चलता है ये जगह कैलाश पर्वत है। तभी ओम अगला प्रश्न पूछता है, तो मैं अभी तक इस जगह को ढूंढ के नहीं पाया। अश्वत्थामा बताते हैं क्योंकि अभी तक कोई भी कैलाश पर्वत तक चढ़ नहीं पाया है। तब हमें कैलाश पर्वत के बारे में काफी सारी जानकारी पता चलती है, जैसे कि ये शिव पार्वती का घर है और ये पृथ्वी का स्वर्ग है। अश्वत्थामा बताते हैं कि तुम जिस जगह पर खड़े हो यह ज्ञानगंज है। यह शहर काफी वर्षों पहले ही लुप्त हो गया था। फिर दोनों एक साथ चलने लगते हैं। ओम को पर्वत के दक्षिण भाग पर एक झील दिखाई देती है। अश्वत्थामा बताते हैं कि यह झील मानसरोवर है। ये ब्रह्मा की पहली कल्पना है। कुछ दूर चलने पर वे दोनों गुफा के द्वार पर आ जाते हैं। गुफा काफी रहस्य से भरी हुई थी। अश्वत्थामा जमीन पर बैठकर गुफा के द्वार पर एक प्लेटफॉर्म होता है, उसकी प्रार्थना करने लगते हैं। वो प्लेटफॉर्म टाइगर स्किन से ढका हुआ था और वहाँ पर 40 फीट लंबा सांप भी था। ये प्लेटफॉर्म शिव के बैठने का स्थान लग रहा था। अश्वत्थामा वहाँ पर प्रार्थना करने लगे। ओम उस जगह को देखने के लिए वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि उस जगह के बारे में वह और जानना चाहता था। ओम वहाँ ऐसे कई सारे क्रिएचर देखता है जो वर्षों पहले ही लुप्त हो गए थे। ओम ये सब कुछ देख ही रहा था। तभी ओम को झाड़ी में कुछ सुनाई देता है। ओम उस आवाज की तरफ चलने लगता है। चलते चलते ओम की हार्ट बीट बढ़ जाती है। ओम का पीछा एक मांसाहारी जीव कर रहा था जो वर्षों पहले ही लुप्त हो गया था। ओम पीछे हटने लगता है और अपने आप को बचाने लगता है, पर वह अपने आप को बचाने में असमर्थ था। तभी ओम और उस जीव के बीच में एक वानर जैसा मानव आ जाता है और ओम को बचा लेता है। ओम को लगता है कि यह हनुमान है, पर वे हनुमान नहीं थे, क्योंकि त्रेता युग में वह हनुमान से मिल चुका था। कपि मानव अश्वत्थामा के पास जाकर उनको नमस्कार करते हैं। अश्वत्थामा ओम का कपि मानव से परिचय कराते हैं और बताते हैं ये वृषकपि हैं, जो कपि वंश के अंतिम वंशज हैं। वृषकपि बताते हैं कपि स्पीसीज वही है जो हनुमान चालीसा में बताई गई है। अश्वत्थामा ओम गुफा के अंदर चले जाते हैं। वृषकपि उनको नमस्कार कर वहां से चले जाते हैं। उधर समुद्र के अंदर सबमरीन में नागेंद्र मृत संजीवनी बुक को देखता है। उसने वह प्राप्त कर लिया था जो उसको चाहिए था, पर उसको पता चल जाता है कि इसका कोई अर्थ नहीं, क्योंकि उसके पास ओम का ब्लड नहीं है। नागेंद्र काफी गुस्से में था। परिमल एलएसडी ये सब कुछ देख रहे थे। नागेंद्र आगे का प्लान बताता है और बोलता है सबमरीन को कैलाश पर्वत के सबसे पास वाली जगह पर ले चलो। नागेंद्र आगे का प्लान बताता है और अपने चैम्बर में जाने लगता है। तभी परिमल कैलाश के बारे में बताता है कि अभी तक उस पर कोई नहीं चढ़ पाया, सिर्फ मिलरपा को छोड़कर। तभी नागेंद्र उसको चुप करा देता है। नागेंद्र अपने चैम्बर की तरफ जाता है। चैम्बर का दरवाजा काफी विचित्र था। उस पर प्राचीन भाषा के काफी सारे सिंबल बने हुए थे। जैसे ही गेट ओपन होता है उसमें से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोर्स निकलता है और चारों तरफ फैल जाता है। सभी की हार्ट बीट बढ़ जाती है और नाक और कान से खून निकलने लगते हैं। नागेंद्र अंदर चला जाता है और स्पेल खत्म हो जाता है। एलएसडी परिमल से माउंट कैलाश के बारे में पूछती है। परिमल कई सारी बातें बताता है, जैसे वहाँ पर नाखून और बाल काफी तेजी से बढ़ते हैं। एलएसडी आगे परिमल से मिलरपा के बारे में पूछती है। परिमल एलएसडी को बताता है कि मिलरपा का जन्म कई वर्ष पहले तिब्बत के एक गांव में हुआ था। उनका परिवार एक राजघराने का था। एक दिन मिलरपा के पिता बीमार पड़ गए। उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारी अपने भाई को दे दी कि जब तक मिलरपा बड़ा नहीं हो जाता तब तक वो उनकी देखभाल करें, लेकिन उनके चाचा ने उनको धोखा दे दिया। मिलरपा, उसकी माँ और बहन एक छोटी सी झोपड़ी में गरीबी में रहने लगे। उनकी माँ ने मिलरपा को काला जादू सीखने के लिए बोला, जिससे वे अपने चाचा से बदला ले सकें। मिलरपा जादू सीख लेते हैं। एक दिन जब उनके चाचा पूरी फैमिली के साथ एक फंक्शन में होते हैं, मिलरपा जादू की मदद से घर की छत को उन पर गिरा देता है और सारी फसल भी जादू की मदद से बर्बाद कर देता है। लेकिन बाद में उनको लगता है उन्होंने बेकसूर लोगों की फसल बेकार कर दी है, सिर्फ अपने बदले के लिए। इसलिए इसका प्रायश्चित के लिए वे भारत की तरफ निकल पड़ते हैं। इसके बाद किसी को नहीं पता मिलरपा ने भारत में आकर क्या करा। उनकी पूरी बॉडी हरी पड़ गई थी और वे सफ़ेद कपड़े में खुद को ढककर रखते थे, इसलिए उनका नाम मिलरपा पड़ गया। उधर अश्वत्थामा और ओम गुफा से होते हुए एक झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं। उस झोपड़ी के अंदर एक संत बैठे होते हैं।
जिनका पूरा शरीर हरा होता है और उन्हें सफेद कपड़े पहने हुए थे। अश्वत्थामा उनको बताते हैं ये मिलरपा हैं। तभी पृथ्वी कुछ समय के लिए चुप हो जाता है। मिस बत्रा बताती हैं डॉक्टर तेज बत्रा को रोज आइलैंड पर रोम का जो ब्लड मिला था वह काफी अलग था। उसमें ब्लैक ब्लड सेल थे। तेज ने उस ब्लड पर काफी सारे टेस्ट करे। वह ब्लड काफी ज्यादा गर्मी और काफी ज्यादा ठंड को भी सह सकता था। वह किसी भी एक बीमारी को भी ठीक कर सकता था। मिस बत्रा पृथ्वी से आगे की कहानी पूछती हैं। सुबह 3 बजे सबमरीन अपने ठिकाने पहुंच गई। परिमल नागेंद्र का गेट नॉक करता है। नागेंद्र बैग पैक करके बाहर आता है। जैसे गेट ओपन होता है पहले जैसा फोर्स फिर से आता है और वहाँ पर कुछ खड़े लोगों की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। नागेंद्र, एलएसटी, परिमल एक बोट की मदद से किनारे पर आ जाते हैं। नागेंद्र बताता है कि हमारे पास सिर्फ 9 ही दिन बचे हैं। नागेंद्र एलएसटी को एक पुराना पेपर देता है। वह एक मैप था जो मृत्यु संजीवनी का ही पार्ट था। कैलाश पर्वत पर ओम मिलरपा से मिलरपा के बारे में पूछता है। मिलरपा बताते हैं कि जब वे यंग थे तो काफी गुस्से से भरे हुए थे, जिसके कारण उन्होंने कई सारी जिंदगियां बर्बाद कर दी। इसके बाद वह मरपा के शिष्य बन गए। मरपा ने अपना शिष्य बनाने से पहले मुझे एक टास्क दिया। उनके आदेश पर मैं एक टावर बनाने लगा, लेकिन बीच में इसको डिमोलिश करके नए टावर को बनाने के लिए कहा। तीसरे राउंड के बाद उन्होंने मुझे एक टावर बनाने के लिए कहा जो आज भी तिब्बत में है। आखिर में मरपा ने मुझे अपना शिष्य बना लिया। मरपा के सब कुछ सिखाने के बाद मरपा मुझे अपने गुरु नरपा के पास ले गए। नरपा ने मुझे सब कुछ सिखाया, पर मैं अपनी लाइफ का रियल पर्पस समझ नहीं पाया। नरपा ने मुझे बताया जो भी उनके पास ज्ञान था सब कुछ सिखा दिया है। अब तुमको अपनी जर्नी भारत की तरफ करनी चाहिए और नंसाद को ढूंढकर उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। मैं भारत चला गया। कई वर्ष ढूंढने के बाद मैं एक साकेत नाम की जगह पहुंचा जो वर्तमान में अयोध्या है। वहाँ मैंने नंसाद के बारे में कुछ सुना। फिर मैं बिसरक की तरफ चलने लगा। कई दिनों के बाद जब मैं वहाँ पहुँच गया, गाँव के मुख्य द्वार पर एक बूढ़े व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई जो एक इमारत बनाने में लगा हुआ था। मैंने उससे नंसाद के बारे में पूछा। जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो मैं आगे चला गया। 3 दिन ढूंढने के बाद भी मुझे नंसाद के बारे में कुछ नहीं पता चला। फिर मैंने तिब्बत जाने के लिए अपना मन बना लिया। जब मैं वापस जा रहा था तो वो बूढ़ा व्यक्ति अभी भी अपने काम में व्यस्त था। मैं मरपा के लिए पहले टावर बना चुका था, इसलिए मुझे इमारत बनानी आती थी। मैंने उस बूढ़े व्यक्ति की मदद करने के लिए सोची, लेकिन उसने मेरी मदद ठुकरा दी। लेकिन बाद में वह बूढ़ा व्यक्ति मान गया, लेकिन उसने एक शर्त रखी कि वह उससे कोई भी प्रश्न नहीं पूछेगा जब तक उसका काम खत्म नहीं हो जाता। मैंने हाँ में अपना सर हिला दिया। मैं उस घर के अंदर चला गया। उस बूढ़े व्यक्ति ने मालती नाम से किसी को पुकारा। मुझे लगा मालती दरवाजे से बाहर आएगी, पर मालती तो एक तितली थी। मैंने उस बूढ़े व्यक्ति से पूछा कि आपने एक तितली को अपना पालतू कैसे बनाया। इस पर उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर मुझे चुप करा दिया और उसने मालती से कहा कि मालती मुझ पर नजर रखे और रूम के अंदर ना आने दे। मैं कुछ महीनों तक चुपचाप अपना काम करता रहा और मालती मुझ पर नजर रखती थी। एक दिन मैंने देखा मालती मर रही है। एक लिजर्ड ने मालती को जीवित ही निकल लिया, पर उस बूढ़े व्यक्ति ने जरा सी भी दया नहीं दिखाई। मैं तो बड़े एक्साइटमेंट के साथ ये सब कुछ देख रहा था। उसने लिजर्ड को अपने हाथ में पकड़ा और अपने रूम की तरफ जाने लगा और बोला ये लिजर्ड प्रेग्नेंट है, उसका बच्चा उसका नया पालतू होगा, और अपने दरवाजे को बंद कर लिया। मैं अपना काम पहले की तरह करने लगा। कई दिनों के बाद उस बूढ़े व्यक्ति के साथ एक मेल लिजर्ड था जिसका नाम उसने कार्क रखा। अब मालती की जगह कार्क बैठने लगा और मुझ पर नजर रखने लगा। दिन गुजरते गए। कई सन नंसाद की तलाश में आते मैं उनको बता देता इस गाँव में ऐसा कोई नहीं है। लगभग 1 साल बाद बिल्डिंग तैयार हो गई थी। तब मुझे पता चला यह एक मंदिर है, पर यह मंदिर उन सभी मंदिरों से भिन्न था जो मैंने आज तक देखे थे और सुने थे। एक दिन उस बूढ़े व्यक्ति ने मुझसे कहा जैसे ही तुम्हारा काम खत्म हो जाए तुम यहाँ से चले जाना। मैंने उस बूढ़े व्यक्ति से कहा यह सब किसके लिए कर रहे हो, जिस पर उसने मुझसे कहा कि वह सिर्फ 2 प्रश्न में से एक का ही उत्तर दे सकता है। पर मैं कंफ्यूज था। मैंने पहला प्रश्न जब पूछा ही नहीं तो ये 2 प्रश्न कैसे हो गए। तभी एक संत वहाँ पर आया। उन्होंने नंसाद के बारे में पूछा। जब उनको कोई जवाब नहीं मिला तो वे वहाँ से चले गए। तभी मुझे मेरा पहला प्रश्न याद आया। मैंने पहले प्रश्न का जवाब जानना चाहा। तभी कार कूदकर उस बूढ़े व्यक्ति के कंधे पर बैठ गया। बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि वही नंसाद है जिसके लिए वह बिसरक आया था। इसके बाद वह अपने कमरे में वापस चला गया, लेकिन इस बार उसने इतनी देर में पहली बार अपना दरवाजा खुला रखा। मैं अंदर चला गया। मैंने पहली बार जाके अंदर का नजारा देखा। मैं जैसे ही अंदर गया, अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी थी जिसके कारण मेरी नाक से खून निकलने लगा और मैं वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। बेहोश होने से पहले मैंने एक धुंधली आकृति देखी, पर वह नंसाद की नहीं थी। जब मेरी हल्की हल्की चेतना आई, मेरी आधी आंखें खून से भींगी हुई थीं और कार्क मेरी छाती पर बैठा हुआ था और मैंने देखा स्थापना पूर्ण हो चुकी थी। मूर्ति लगभग 20 फीट लंबी थी और उस मूर्ति के 10 सर थे और कई सारे हाथ थे। उन हाथों में कई सारे अस्त्र शस्त्र थे। मैंने अपनी आधी चेतना में पूछा ये मूर्ति किसकी है। मिलरपा नंसाद के द्वारा बताई बात के बारे में बताते उससे पहले अश्वत्थामा बोले वह रावण था, लंका का राजा। अश्वत्थामा ने बताया बिसरक आज के समय ग्रेटर नोएडा है जो यूपी में है, जो रावण का जन्म स्थल भी माना जाता है, जहाँ पर रावण के और भी मंदिर बने हुए हैं। मिलरपा हाँ में अपना सर हिलाते हैं और आगे बताते हैं कि मुझे कभी भी नहीं पता था कि मैं रावण का मंदिर बना रहा हूँ। हम पूछते हैं इसे ये कैसे पता लगेगा कि मैं कौन हूँ और आप मुझे कैसे जानते हो। मिलरपा बताते हैं तुम्हारे लिए जानना जरूरी है कि मैं क्यों और कैसे नंसाद से मिला।
क्योंकि इसी में तुम्हारे सवालों के जवाब हैं। रावण के कई सारे नाम थे, जैसे दशानन रावण, महारावण, दशानन, लंकेश्वर। अगर नंसाद को उल्टा करें तो ये दशानन बन जाता है। रावण की तरह नंसाद के भी कई सारे नाम थे, जिसमें से तुम नागेंद्र नाम को जानते हो। ओम नागेंद्र का नाम सुनकर काफ़ी हैरान था। ओम की क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही थी। उधर परिमल और एलएसटी भी काफ़ी क्यूरियस थे, जो कैलाश की तरफ चले जा रहे थे। नाथुला पास पहुंचने के बाद वे एक जगह पर रुक गए। तीनों नागेंद्र के रूप में इकट्ठा हुए। नागेंद्र कैलाश जाने के लिए सही रूट बताता है। उनको नाथुला पास आने में 1 दिन लग गया था। अब उनके पास सिर्फ 8 दिन शेष थे, जब चंद्रमा पूर्ण अर्धचंद्र होगा। नागेंद्र दोनों को सोने के लिए बोल देता है और खुद मेडिटेशन करने लगता है। सुबह 4 बजे भी अपनी जर्नी फिर से स्टार्ट कर देते हैं। रास्ते में परिमल एलएसटी से पूर्ण अर्धचंद्र के बारे में पूछता है। एलएसटी बताती है समय आने पर पता चल जाएगा। परिमल एलएसटी से पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर एलएसटी बोलती है कि ये सब कुछ तुम नागेंद्र से ही क्यों नहीं पूछ लेते हो। परिमल नागेंद्र के पास जाता है और उससे पूछता है कि कैलाश का पूर्ण अर्धचंद्र से क्या मतलब है, अब मिलरपा और आपका क्या संबंध है। नागेंद्र बोलता है कि वह सिर्फ एक ही प्रश्न का उत्तर दे सकता है, जो तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो वह पूछ लो। परिमल सोचता है कि कैलाश और पूर्ण अर्धचंद्र के बारे में उसे कैलाश पहुंचकर पता ही चल जाएगा, तो वह मिलरपा और नागेंद्र के बारे में पूछता है। नागेंद्र बताता है कि वह मिलरपा से विसरक में मिला था, जहाँ पर दशानन का मंदिर बनाया। मिलरपा ने निस्वार्थ भाव से मदद की। हम मिलरपा को ऐसे ही नहीं जाने दे सकते थे। मिलरपा को नहीं पता था उसके साथ साथ हमारा भी विसर्ग में काम समाप्त हो चुका था। मिलरपा को ये नहीं पता था कि सिर्फ उसको एक गुरु की जरूरत नहीं थी, हमको भी एक शिष्य और सहयोगी चाहिए था। मिलरपा ने हमको नहीं ढूंढा, हमने मिलरपा को ढूंढा। जब मिलरपा की सारी आशाएं खत्म हो गई थी, तब हम उसके सामने आए। वह सबसे पहले हमारा अच्छा शिष्य था, बाद में वह हमारे 2 सहयोगी में से एक बन गया और सबसे दूसरा विश्वासी, लेकिन उसने हमारे साथ विश्वासघात करा। परिमल कंफ्यूज था, बोला हम, दूसरा सहयोगी, दूसरा सबसे ज्यादा विश्वासी, मैंने कुछ मिस कर दिया क्या? तब नागेंद्र ने कहा मैं बस एक ही प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ। परिमल चुप हो गया और नागेंद्र को सुनने लगा। मिलरपा हमारे डिसीजन पर कभी भी प्रश्न नहीं करता था, हमारे आदेशों को मानता था। हमने ओम को भी ढूंढ लिया था। जिस तरह ओम अलग अलग नामों से रह रहा था, हम भी अपना नाम बदल बदल कर रह रहे थे। एक दिन मिलरपा ने कहा अगर वह ये जान लेगा कि हम किसका पीछा कर रहे हैं, तो वह अपने आप को अच्छे से सर्व कर पाएगा। तो हमने अपना सबसे बड़ा रहस्य उसको बताया। हम उसे दारागिरी ले गए। जिस तरह नागेंद्र परिमल को ये सब कुछ बता रहा था, उसी तरह मिलरपा ओम को सब कुछ बता रहे थे। ओम मिलरपा से धारागिरी के बारे में पूछते हैं। मिलरपा बताते हैं धारागिरी एक वाटरफॉल है जो झारखंड में है। उसके चारों तरफ जंगली जंगल हैं। वाटरफॉल के पीछे एक गुफा थी, हम उसी में चले गए। वहाँ मैंने एक आदमी को देखा जो काफ़ी बुरी हालत में था। मैंने उसको पत्थरों की एक छोटी सी दराज से देखा। वह सांस तो ले रहा था, पर ना तो जिंदा था ना ही मरा हुआ था। वे धन्वंतरी थे। ओम को यह सुनकर विश्वास नहीं हुआ कि धन्वंतरी भी तो जिंदा थे। नंसाद ने मुझे शुरू से आखिर तक सब कुछ बताया कि कैसे तुम्हारा जन्म हुआ और तुम कैसे भागे। नंसाद ने धन्वंतरी को इसलिए बंदी बना रखा था, वो चाहता था कि धन्वंतरी और एक मृत्युंजय बुक लिखें। उधर नागेंद्र कैलाश की तरफ बढ़ते हुए बता रहा था कि मैं ओम के जैसा नहीं हूँ, मेरी उम्र बढ़ती है, बस कई सालों में एक दिन जितनी बढ़ती है। मैंने मिलरपा को सारी बातें बताई। फिर उसने एक प्लान बनाया। मिलरपा धन्वंतरी वाले तहखाने में गूंगा बनकर चला गया और कार्क उन दोनों पर नजर रखे हुए था। पर दिन सप्तों में बदले, सप्ते महीनों में और महीने साल में, पर कोई एक भी शब्द नहीं बोला। कार्क अपनी प्राकृतिक मौत मर गया। फिर मैंने कार्क को क्रूप में बदल दिया। क्रूप एक लकड़बग्गा था। लगभग 18 महीनों के इंतजार के बाद धन्वंतरी मिलरपा से बोले। मिलरपा ने पहले ही ओम के ट्रेवलिंग की हिस्ट्री डिकोड कर ली थी, जिससे हमको पता चला कि ओम आखिरी बार अवंती में था, जो उज्जैन में है। तभी हमने क्रूप को गार्ड बनाकर धन्वंतरी और मिलरपा पर निगरानी रखने के लिए छोड़ दिया और मैं अवंती चला गया। उधर मिलरपा ओम को बताते हैं कि तुम्हारे किसी भी जगह को छोड़ने और वापस आने का एक पैटर्न था। कुछ साल बाद तुम किसी और नाम से उस जगह पर वापस आते थे। इस बार तुम्हारा वापस आने का स्थान अवंती था। नागेंद्र उधर बताता है कि जब हम वापस आए तब मिलरपा वहाँ से भाग गया था। उसने हमें धोखा दिया। मुझे वहाँ क्रूप की लाश मिली। मिलरपा ने धन्वंतरी से सारी जानकारी ले ली थी। हमने सब कुछ खो दिया था। तभी परिमल ने कहा उसने क्रूप को धन्वंतरी को बचाने के लिए मार डाला होगा। परिमल की बात सुनकर नागेंद्र ने उसका गला पकड़ लिया और उसको जमीन से उठा दिया और बोले क्रूप का जबड़ा इतना मजबूत था कि वह किसी को भी ऐसे मार डाले। उसने कार्क को तक नहीं खाया, मैंने खाया। परिमल की हालत खराब हो रही थी। नागेंद्र ने उससे कहा नौकरी की जो जगह है वहीं पर रहना चाहिए और अपने मालिक का आदेश मानना चाहिए। नागेंद्र ने परिमल को छोड़ दिया। नागेंद्र जमीन पर घुटनों के बल गिर गया। एलएसटी ने परिमल को अपना हाथ देकर उठाया। उधर उन्होंने पूछा धन्वंतरी ने आपको क्या बताया? उन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में बताया कि तुम अकेले हो और तुम्हारे पास जो है वह परशुराम जानते हैं। तब मुझे अपनी लाइफ का रियल पर्पस समझ में आया।
नंसाद मेरी डेस्टिनी नहीं थी, वह एक जर्नी का पार्ट थी जिससे मैं धन्वंतरी तक पहुंचूं। धन्वंतरी ने मुझे ज्ञानगंज के बारे में बताया और कैसे परशुराम तक पहुंचा जाए, जिसके कारण मैं कैलाश पर्वत पर चढ़ा। मैंने ओम यह सिर्फ तुम्हारे लिए करा। मिलरेपा आगे बताते हैं कि उन्होंने धन्वंतरी को फ्री कर दिया और उनको मार डाला, जिस पर ओम क्रोधित हो जाते हैं। पर अश्वत्थामा ओम को रोक लेते हैं, पर फोर्स इतना ज़्यादा था कि मिलरेपा जमीन पर गिर जाते हैं। ओम बोलते हैं कि हम जंग पहले ही हार चुके हैं, अब हमें किसी के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है। अश्वत्थामा बोलते हैं परशुराम ने बताया है कि सिर्फ तुम ही हो जो नागेंद्र को रोक सकते हो और हमें लड़ना ही होगा। उधर डॉक्टर तेज ओम के ब्लड को एग्जामिन कर रहे थे। उन्होंने पिक के अंदर एक वायरस डाल दिया। उसके बाद उन्होंने ओम का ब्लड इंजेक्ट कर दिया, क्योंकि यही तेज की लास्ट होप थी जिससे वह अपनी पत्नी को बचा सकते थे। ब्लड इंजेक्ट करते ही पिक की हालत ठीक हो गई। नागेंद्र अपनी जर्नी कैलाश की तरफ जारी रखे हुए था। अश्वत्थामा उनको ट्रेनिंग के लिए लेकर आते हैं। एक प्लेटफॉर्म पर कुछ पुराने वेपन रखे हुए थे जिन पर जंग लग गई थी। ओम मॉडर्न वेपन जैसे पिस्टल और राइफल के बारे में बोलता है, जिनका यूज रोज आइलैंड पर हुआ था, और बोलता है कि वे हथियार ज़्यादा एडवांस हैं, उसको उनसे ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। पर जैसे ही ओम एक तीर को टच करता है उसे 7 लाख वोल्ट का झटका लगता है, पर ओम काफ़ी पावरफुल था तो वह सर्वाइव कर जाता है। ओम काफ़ी हैरान था कि ये क्या और कैसे हुआ। तब अश्वत्थामा बताते हैं हमने उन वेपन्स का यूज इसलिए किया क्योंकि वे वेपन्स काफ़ी थे तुम्हें वहाँ से बचाने के लिए, और वे काफ़ी कमज़ोर वेपन्स हैं जो अभी तक मैंने यूज करे हैं। अश्वत्थामा रुद्राक्ष ओम के हाथ में बांध देते हैं, जो गुरु शिष्य का प्रथम चरण होता है। उसके बाद अश्वत्थामा बोलते हैं कि मैं तुम्हें सभी अस्त्र की शिक्षा दूंगा जो भी मुझे पता है। अश्वत्थामा बताते हैं कि किसी भी अस्त्र का आह्वान करने के लिए एक विशेष मंत्र होता है, गलत उच्चारण भयंकर परिणाम ला सकता है। प्राचीन काल में कई ऐसे योद्धा थे जिनके पास अस्त्र थे। अभी मेरे पास, परशुराम जी के पास और कृपाचार्य के पास ये अस्त्र हैं। ओम कृपाचार्य के बारे में सुनकर और जिज्ञासु हो गया। कृपाचार्य तीसरे इमोर्टल थे और उनके बारे में पूछने लगता है। तब अश्वत्थामा बताते हैं कि वो ठीक समय आने पर यहाँ आ जाएंगे। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र और वायुस्त्र के बारे में बताते हैं और ओम को जमीन पर बैठकर एक मंत्र का उच्चारण करने के लिए बोलते हैं। दिन गुजरते गए। उधर नागेंद्र अपनी डेस्टिनी मानसरोवर झील पर पहुंच जाता है। एलएसटी परिमाल नागेंद्र की तरफ देखते हैं, पर दोनों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि कुछ भी नागेंद्र से पूछ सकें। नागेंद्र बताता है कि हमें पहला शब्द नहीं मिलेगा जिसको हमें स्वतंत्र कराना है, और 2 टेंट लगाने के लिए बोल देता है। दोनों बिना कुछ सवाल करे टेंट लगाने लग जाते हैं। ओम 5 दिन के बाद अपनी आंखें खोलता है और अश्वत्थामा उसको वायुस्त्र का आह्वान करने के लिए बोलते हैं। ओम वायुस्त्र का आह्वान कर लेता है। अश्वत्थामा ओम को गले लगाते हैं और सोने के लिए बोलते हैं, क्योंकि ओम काफ़ी दिनों से भी सोया नहीं था। नागेंद्र एलएसटी परिमाल को बताता है कि हम यहाँ पर कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के लिए नहीं आए। वे चलते चलते झील के पश्चिम में आ जाते हैं। चंद्रमा पूर्ण अर्ध हो गया था। वे पश्चिम में दूसरी झील के पास आ जाते हैं। नागेंद्र बताता है यह राक्षस स्थल है। यह लेक रावण ने शिव के लिए बनाई थी। शिव ने रावण को जिस समय वरदान दिया था उस समय पूर्ण अर्धचंद्र था, इसलिए झील भी पूर्ण अर्धचंद्र की तरह दिखाई देती है। इस झील का दूसरा नाम रावण लेक भी है। नागेंद्र अपने कपड़े उतारकर झील में घुस गया और परिमल को डाइवर सूट पहनने के लिए बोलता है और अपने साथ 2 बम लाने के लिए बोलता है। एक पतला पहाड़ दोनों झीलों के बीच में होता है। नागेंद्र बम को पहाड़ के किसी कमजोर हिस्से पर लगाने के लिए बोलता है। परिमल राक्षस स्थल झील के अंदर चला जाता है और दोनों बम को एक कमजोर हिस्से पर लगा देता है। बम ब्लास्ट करने के बाद भी वहाँ पर कुछ नहीं होता। टाइम बीतता जा रहा होता है। एलएसटी तीसरा बम लेती है और मानसरोवर झील के अंदर चली जाती है और बिल्कुल परिमल के सामने बम लगा देती है और बम ब्लास्ट कर देती है, पर वह बम से ज़्यादा दूर नहीं होती तो वह बेहोश हो जाती है। पर मानसरोवर और राक्षस स्थल मिल चुके थे। परिमल एलएसटी को डूबने से बचा लेता है और बाहर निकाल लाता है। राक्षस स्थल झील का शोर अब मानसरोवर की शांति को खत्म करने लगा था। परिमल और नागेंद्र फिर से झील के अंदर चले जाते हैं। चंद्रमा पूर्ण अर्धचंद्र था। नागेंद्र परिमल को अपनी हथेली को चंद्रमा के बिल्कुल सीध में रखने के लिए इशारा करते हैं। चंद्रमा की रोशनी हथेली को पार करते हुए अंदर चली जाती है। परिमल को काफ़ी पेन हो रहा था। नागेंद्र चंद्रमा की बीम को फॉलो करते हुए और अंदर चला जाता है और वहाँ पर एक शब्द मिलता है, अविनाशी। जैसे ही नागेंद्र शब्द को टच करता है, शब्द जुगनू में बदल जाता है और नागेंद्र की बॉडी में घुस जाता है और फिर दोनों झील से बाहर आ जाते हैं। नागेंद्र को अब सफलता मिल चुकी थी। फिर तीनों अपनी टेंट की तरफ चले आते हैं। नागेंद्र एलएसटी परिमल दोनों को एक साथ सोने के लिए बोलता है और बोलता है कि यही सही समय है एलएसटी को अपने एक फर्टाइल करने के लिए। तब एलएसटी को समझ में आता है नागेंद्र ने 2 टेंट लगाने के लिए क्यों बोला था। फिर दोनों टेंट में चले जाते हैं और नागेंद्र अपने टेंट में चला जाता है। ओम सुबह के 5 बजे उठा तो उसे एक आवाज़ सुनाई दी। बाहर आकर देखा तो सभी जिस दिशा में आवाज़ आ रही थी उसी दिशा में भागते हुए जा रहे थे। परशुराम, मिलरेपा, ओम, अश्वत्थामा और काफ़ी साधु संत वहाँ कैलाश पर इकट्ठा होकर मानसरोवर झील और रावण लेक को मिलते हुए देख रहे थे। परशुराम बोलते हैं इस झील की आत्मा का अपहरण कर लिया गया है। बिना आत्मा के शरीर किस काम का, और ये बोलकर वहाँ पर चले जाते हैं। ओम वहाँ पूछता है ये सब किसने किया, ये क्या हो रहा है,
और परशुराम कहाँ जा रहे हैं वो काफ़ी परेशान था। अश्वत्थामा बताते हैं कि वे ऐसे मनुष्य के पास जा रहे हैं जिसके पास हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर है। वो अमरनाथ में करीब 5000 वर्षों से एक गुफा में है। ओम पूछता है कौन है वो, पर अश्वत्थामा ओम को उसकी ट्रेनिंग पर फोकस करने के लिए बोलते हैं। बृहस्पति ओम पर अटैक कर देते हैं। तब ओम को पता चलता है कि उसकी आज की ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है। परशुराम मानसरोवर झील के पास पहुंचते हैं और वहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर, फूड पैकेट देखते हैं, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। परिमल, नागेंद्र, एलएसटी अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन रूपकुंड के लिए निकल गए होते हैं। उधर डॉक्टर बत्रा पोह के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। पोह की हालत ठीक हो गई थी, लेकिन बाद में पोह ने बत्रा के हाथों में दम तोड़ दिया। डॉक्टर बत्रा काफ़ी उदास थे। मिस बत्रा डॉक्टर बत्रा से उनके दर्द से छुटकारा दिलाने के लिए बोल रही थी। डॉक्टर बत्रा ये सब देखकर काफ़ी परेशान थे। उन्होंने ओम के ब्लड के सैंपल को मिस बत्रा की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया, क्योंकि यही मिस बत्रा के लिए बिना दर्द की मौत थी और मिस बत्रा की हार्ट बीट रुक जाती है। उधर परशुराम, अमरनाथ और नागेंद्र दक्षिण पश्चिम 173 किलोमीटर दूर पहुंच चुके थे। नागेंद्र एलएसटी परिमल से बोलते हैं कि अगला सब प्राप्त करना काफ़ी कठिन होगा, क्योंकि वे सभी अब सचेत हो गए होंगे। परशुराम अमरनाथ के केव के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर उनको एक शिला दिखाई देती है। अपनी परशु से उस पर प्रहार करते हैं और वह टूट जाती है और वहाँ पर एक साधु मेडिटेशन कर रहे थे। परशुराम उनको समाधि से उठाते हैं। वह परशुराम को देखकर सब हालत समझ जाते हैं। परशुराम उनको मानसरोवर और रावण लेक के बारे में बताते हैं। नागेंद्र, एलएसटी, परिमल एक होटल में आराम करने के लिए रुक जाते हैं। एलएसटी रूपकुंड के बारे में पता करती है। रूपकुंड को स्केलेटन लेक भी कहा जाता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ स्केलेटन मिलते हैं जो लेक में दिखाई देते हैं। उन सभी के मरने की वजह एक ही थी कि उनके सर के पीछे के भाग में कुछ हुआ था। ये सभी स्केलेटन सतयुग से अभी भी यहीं पर हैं। नागेंद्र एलएसटी परिमल को वहीं रुकने के लिए बोलकर खुद जहाँ सबमरीन होती है उस दिशा में चला जाता है। उधर बृहस्पति ओम पर अटैक किए जा रहे होते हैं, लेकिन ओम उन अटैक का कोई जवाब नहीं दे रहा होता है। अश्वत्थामा काफ़ी क्रोधित होते हैं और ओम से बोलते हैं तुम्हारा ध्यान कहाँ है, तुम मेरे इंस्ट्रक्शन फॉलो क्यों नहीं कर रहे हो। ओम काफ़ी सारे प्रश्नों से घिरा हुआ था। अश्वत्थामा बृहस्पति को जाने के लिए बोल देते हैं। अश्वत्थामा ओम को अपने पास बुलाकर बैठा लेते हैं और बोलते हैं तुम्हारे मन में जो प्रश्न चल रहे हैं वो पूछो। ओम पूछता है यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है। अश्वत्थामा बताते हैं मैं बस इस समय मृत संजीवनी के बारे में जानता हूँ और मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हारे जो भी प्रश्न है परशुराम के साथ आ रहे हैं वही उनका उत्तर देंगे। तब तक तुम हमारे साथ कोऑपरेट करो, हमारे पास वैसे भी काफ़ी समय नहीं बचा है। ओम हाँ बोलते हैं और दोनों साथ साथ चलने लगते हैं। परिमल के हाथ का दर्द ठीक हो रहा था। एलएसटी परिमल के हाथ पर एक निशान देखती है जो आँख की पुतली जैसा होता है। एलएसटी इस पर बोलती है कि निशान तो 1 लाख में एक ही होता है, यह बिल्ली और कुछ सांपों में पाया जाता है, इससे सांप को फोकस करने में मदद मिलती है। परिमल एलएसटी की बात सुनकर हैरान था और उससे पूछता है कि सब उसको कैसे पता है। एलएसटी बात को घुमा देती है। परिमल एलएसटी के बारे में जानने के लिए अपने बारे में बताता है कि जब उसका जन्म हुआ था तब उसके हाथ की हथेली में एक आँख थी। हमारे यहाँ सभी के जन्म के समय हाथ की हथेली में एक आँख होती है। ये जन्म के कुछ समय बाद हथेली से हट जाती है और एक निशान छोड़ जाती है। एलएसटी को लगता है परिमल झूठ बोल रहा है। तब परिमल विश्वास दिलाता है कि वह सच बोल रहा है, जिसके लिए वह अपने हाथ की हथेली को दिखाता है जिसमें कोई भी लाइन नहीं थी और बताता है कि हमारी हथेली में कोई भी लाइन नहीं है, क्योंकि मेरी कोई डेस्टिनी नहीं है। मैं यहाँ नागेंद्र के साथ हूँ, जिसके पीछे एक रहस्य है। यह सब कुछ एक वरदान और अभिशाप का फल है। मेरा पूरा नाम परिमल नायर है और मैं नागवंशी हूँ। मैं ओरिजिनली नाग हूँ पर ह्यूमन बॉडी में हूँ। हम देवी भगवती की पूजा करते हैं। हम नाग कुदरू परिवार से आते हैं। यह सब सतयुग से स्टार्ट हुआ जब ऋषि कश्यप ने ब्रह्मपुत्री कद्रू से विवाह करा। कद्रू को ऋषि कश्यप ने एक वरदान मांगने को कहा। कद्रू ने 100 सर्प बच्चों को मांगा। कद्रू प्रेग्नेंट हो गई और उन्होंने 100 अंडों का जन्म दिया। 500 साल बाद उन अंडों में से उनके बच्चों का जन्म हुआ, इसलिए हम नागवंशी कहलाए जाते हैं। नागेंद्र हमारी फैमिली का मालिक है। उनकी आज्ञा मानना हमारा कर्तव्य है, जिसके बदले में भी हमें मानवीय शरीर प्रदान करते हैं। मैं अगासुर के वंश से आता हूँ। सतयुग में एक ऋषि थे अष्टवक्र। उनका शरीर 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा था। अगासुर ने उनके शरीर को देखकर मजाक बनाई। अष्टवक्र ने अगासुर को सबसे क्रूर सांप और टेढ़ी मेढ़े तरीके से चलने का श्राप दे दिया। अगासुर ने उनसे माफ़ी मांगी तो अष्टवक्र ने बताया कि श्राप का निवारण द्वापर युग में कृष्ण तुमको मारकर करेंगे। द्वापर युग में जब विष्णु कृष्ण बनकर आए तो कंस ने कृष्ण को मारने के लिए अगासुर को भेजा। अगासुर ने अपने 8 मील लंबे सर्प आकृति को पर्वत में बदल लिया तो कृष्ण के मित्र उनके मुख के अंदर चले गए। अपने मित्रों को बचाने के लिए कृष्ण ने उनकी आंख फोड़ दी और अगासुर को अभिशाप से मुक्त कर दिया। लेकिन जिस समय अगासुर का वध हो रहा था उसी समय अगासुर की पत्नी सरपूती ने एक बच्चे को जन्म दिया जो अंधा और आधा मानव आधा सर्प था। उसका नाम लोपाक्ष था। लोपाक्ष के आधे मानव आधे सर्प होने की वजह से उसको निष्कासित कर दिया गया। समय बीतता गया पर लोपाक्ष की समस्या का कोई भी हल नहीं मिला। एक दिन सरपूती को एक आदमी मिला
जिसमें काफ़ी सारी दिव्य शक्तियाँ थीं। उसका एक पालतू शेर था। तभी एलएसटी इंटरप्ट कर देती है और बोलती है लोपाक्ष और सरपुती जिस आदमी से मिले थे वह नागेंद्र ही था। उसने लोपाक्ष को फुल फरी देने के बदले एक वादा लिया कि उसके सभी आने वाली पीढ़ियाँ उसकी वफादार रहेंगी। सरपुती वादा कर देती है और लोपाक्ष को शरीर और आंखें मिल जाती हैं। परिमल पूछता है तुम्हें ये सब कैसे पता? तब एलएसटी बोलती है ये सब उसे नागेंद्र ने बताया है। परिमल बताता है एक बार मेरे पिता ने नागेंद्र की ऊँट ठुकरा दी, जिसके बदले में उनका आधा शरीर सर्प और आधा मानव हो गया और वे अंधे हो गए। परिमल एलएसटी से उसके बारे में पूछता है। तभी नागेंद्र वहाँ पर आ जाते हैं और बैग पैक करने के लिए बोलते हैं और एलएसटी को प्रेगनेंसी टेस्ट किट देकर प्रेगनेंसी चेक करने के लिए बोलते हैं। एलएसटी बताती है कि वह प्रेग्नेंट है और तीनों दूसरे शब्द की खोज में निकल जाते हैं। आगे की कहानी हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।